कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी जो राजनीतिक जीवन है सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पर अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाकया पहले भी आते रहे हैं जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में और यही माना जाता कि कितनी अतिशय मुस्लिमों की। ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है कि हम इनकी हर गलत नीति जो केंद्र सरकार की नीति है हम उनका विरोध करें। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस था आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्य करता है, मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्य करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है जिन्होंने आज भी केस भुगत रहे हैं, आज भी रोज समन आ रहे हैं। कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें क्योंकि मैं पार्टी का आदमी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि इन कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आप सब यहाँ लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गुमशुदा सांसद नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही वार्ता हमारे सभी लोगों के बीच में रखी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक श्री हरीश जनाथा जी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी जो है हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे, ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा दो और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। प्लीज सर, यू मेड योर पॉइंट्स। No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं।
कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है, जिन्होंने आज भी केस भुगत रहे हैं, आज भी रोज समन आ रहे हैं। कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक श्री हरीश जनाथा जी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी जो है हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय श्री हरीश जनाथा जी।